वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आ गया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। अमेरिका में जो होता है कि सभी को एजुकेशन ज़रूरी है, कोई बच्चा बिना एजुकेशन के ना रह जाए। तो आज मेरे मामा मेरे साथ है, तो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बोलो। हाँ, तो यहाँ पे हर बच्चा जो 5 साल से ऊपर का है उसको स्कूल में जाना ही पड़ता है, प्राइमरी स्कूल में जाना ही पड़ता है। वो यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि अगर बच्चा जाए ना जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी बच्चा 5 साल से वो बाय लीगली जाना ही पड़ता है उसको। यहाँ पे एक एक्ट है जो प्रेसिडेंट बुश ने साइन किया था, उसको बोलते हैं नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। उसका मायने क्या है कि उसका ये है कि कोई भी बच्चा, जैसे मैंने कहा कि 5 साल का है तो उसको स्कूल में जाना ही जाना पड़ेगा। अगर कोई फॉर एग्जांपल नहीं भी जाता, हालांकि सभी जाते हैं लेकिन नहीं जाता, और जो उसके पेरेंट्स है, फिर उन पेरेंट्स को लीगल प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए कोई लेफ्ट रहता ही नहीं है स्कूल के बगैर। मतलब सबको स्कूल जाने, अगर कोई बच्चा ना जाना चाहे खुद से, फिर कैसे? ऐसा नहीं है ना, बच्चे कौन नहीं जाना चाहता है, वो पेरेंट्स भी उनको बच्चे पेरेंट्स को रेडी रखते हैं ना, एनकरेज करना पड़ता है। और फिर बच्चे स्कूल में एंजॉय बहुत करते हैं। यहाँ पे फिर दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं और प्ले करते हैं, वो करते हैं। एक बार स्कूल में चले जाए, बच्चा घर में नहीं फिर लाइक करता रहना, तो बच्चा खुद ही इतना इंटरेस्टेड रहता है स्कूल में जाने के लिए कि उसको हर दिन नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो बच्चे बहुत, मेरे ही बच्चे थे जो हर दिन, जिस दिन की छुट्टी रहती थी उनको घर पे, तो वे कहते वो आज उनको छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी, आके वहीं प्ले करते अपने दोस्तों के साथ। तो बच्चे इंजॉय करते हैं यहाँ के स्कूलों में। और हाँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि स्कूल की फीस नहीं देनी पड़ रही हमसे या हमसे नहीं दी जा रही। तो कुछ इंडिया में क्या करते हैं, तो गरीब नहीं जा पाते स्कूल में। पर वैसे प्राइमरी स्कूल है तो वहाँ पे कुछ पेरेंट्स तो प्राइमरी स्कूल में भी नहीं भेजते। पर मैं वो जानना चाह रहा था कि यहाँ तो सबको ही भेजना पड़ता है, नहीं तो पुलिस आ जाती है या बच्चे को ले जाते हैं, वो क्या सीन है? हाँ, तो वो क्या है कि अगर सपोज करो, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, अगर सपोज करो कोई पेरेंट्स है, सपोज बाहर से कोई इमिग्रेट आया है यहाँ पे, अगर वो उसको पता नहीं है लॉ का, तो क्या होता है, अगर वो भेज या इंटेंशनली कोई पेरेंट्स नहीं भेज रहा है, तो स्कूल में क्या होता है, फिर स्कूल में एक काउंसलर होता है जो अटेंडिंग ऑफिसर होते हैं बहुत से स्कूल में। किसी को काउंसलर बोलते हैं, किसी को कुछ, यूजुअली वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है स्कूल में। उसका काम क्या होता है कि अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो उसके पेरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, वे पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये जानबूझ के इसमें पेरेंट्स उसको बच्चे को नहीं भेज रहे हैं इंटेंशनली, तो वो क्या करते हैं, वो अटेंडेंट ऑफिसर जो है ना, फिर लोकल कोर्ट में वो मोशन फाइल करता है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के विरुद्ध। तो उसमें फिर आपको पेरेंट्स को समन आती है, फिर वहाँ जाना पड़ता है कोर्ट में, कोर्ट को बताना पड़ता है भाई ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बताओ। अगर आप इंटेंशनली कर रहे हैं तो फिर कोर्ट उनको आदेश करता है कि नहीं, वो बच्चा आपको भेजना पड़ेगा, नहीं तो पेरेंट्स को लीगल ट्रबल आ जाती है। ये तो बहुत सही है। मतलब बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, तो बहुत सही है। मतलब कोई भी बच्चा, फिर तो यहाँ लिटरेसी रेट तभी 99% है क्योंकि सबको पढ़ना पड़ता है। हाँ, स्पेनिश लोग जो आते हैं, ये थोड़ा 1% इनकी वजह से होगा, थोड़ा बहुत जो इलीगल्स होते हैं। नहीं, पेरेंट्स जैसे अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है, चाहे वो कोई भी हो, तो वो शुरू में अगर आएगा, सपोज अगर मिडिल, नॉर्मली तो पेरेंट्स सब भेज देंगे। अगर नहीं भी है, किसी को पता नहीं है, तो जब अगर सपोज आप जाएंगे डॉक्टर के पास जाएंगे कुछ के, तो वहाँ पे वो फॉर्म भरते हैं कि आर यू इन स्कूल, व्हाट ग्रेड आर यू इन। अगर ये कहेगा बच्चे, पेरेंट्स कहेंगे कि नहीं ये तो स्कूल में नहीं जाता है, तो वे डॉक्टर फ़ोन कर देते हैं फिर स्कूल वालों को, या वहाँ पे जो काउंसलर होते हैं उनको फ़ोन कर देते हैं कि भाई ये बच्चा है और 7-8 साल का है, ये कहते हैं ये हम स्कूल में नहीं भेजते हैं इसको, तो वो तो लीगल केस हो जाता है। हाँ, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे तो सभी बच्चे को जाना ही पड़ता है, और बच्चे एंजॉय करते हैं, ये नहीं कि उनको घर का मजा आता है। और वो बच्चे कैसे अपने आप को सिंक इन करते हैं उन दूसरे बच्चों के सामने, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है। हाँ, अगर कोई नया इमिग्रेंट आया हो, बहुत बच्चे होते हैं जो नए बच्चे बाहर से आते हैं, उनको उनके मदर टंग या उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है इंग्लिश की, तो वे अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। हर बच्चे को डिपेंड करता है उसके स्कूल के पास कितनी मनी है। बहुत से स्कूलों में तो क्या होता है, एक बच्चे को
अगर वो सपोज हिंदी बोलता है ओनली, तो उसको हिंदी वाला ही एक स्टाफ देंगे पर्टिकुलरली उस बच्चे को, हाँ। कि वो उस बच्चे का जो कहेगा वो उसकी बात को ट्रांसलेट टीचर करेगा, और जो टीचर कहेगा वो उसकी बात को उसको हिंदी में समझाएगा। तो उसको पर्टिकुलरली एक पर्सन दिया जाता है। तो वो फिर ऐसे इंग्लिश सीख जाता है। धीरे धीरे बस वो बच्चों के साथ बढ़ के बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है बच्चा। इंग्लिश विद इन 1 ईयर में मतलब वो इतनी बोल लेता है इंग्लिश कि उसको अगले साल फिर ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बच्चे बहुत पिक जल्दी करते हैं दूसरी लैंग्वेज। तो ये तो सही है। तो इंग्लिश है ना है, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होती है, वो कोई भी चाहे कोई भी लैंग्वेज का हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको कैच कर लेता है। टाइप के ट्रांसलेशन अवेलेबल रहता है। हाँ, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, और होप Sure. ये इन्फॉर्मेशन सबको अच्छी लगी होगी, जो कि इंडिया में नहीं है ये नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। वैसे हो भी तो ध्यान नहीं देते कोई लोग, और भेजते भी नहीं अपने बच्चों को। कोई तो जो गरीब होते बोल देते हैं कि नहीं, उसे काम पे लगा देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है ना। नहीं, वैसे चाइल्ड लेबर तो उधर भी है कि चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता, पर फिर भी बहुत से मैंने देखे हैं बच्चे रेस्टोरेंट में काम करते हुए। डरते हैं वो लोग भी, रेस्टोरेंट वाले, पर फिर भी करते हैं वहाँ लोग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना कि चाइल्ड लेबर वाला सीन। नहीं, चाइल्ड लेबर नहीं। वो तो जब बच्चा स्कूल में जाएगा वो मंडे टू फ्राइडे, तो वो फिर काम तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हाँ। उसको होमवर्क वगैरह मिलेगा, फिर स्पोर्ट्स वगैरह में बिजी रहते हैं, तो टाइम ही नहीं है बच्चे के पास काम करने का। क्योंकि काम करेगा तो वो तो बच्चों को यहाँ पे बाई लॉ 16 ईयर्स से कम के बच्चों को जॉब लीगल नहीं है। 16 ईयर के बच्चे को भी वो पेरेंट्स की परमिशन से ही काम कर सकता है। कुछ स्टेटों में 14 का भी कर सकते हैं विद पेरेंट्स कंसेंट, नहीं तो 16 से तो लीगली बच्चा वो शुरू कर देता है। हाँ। मतलब कुछ घंटे काम पार्ट टाइम, कपल आवर्स इन ए वीक। ओके, सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट योर क्वेश्चन सो दैट आई कैन आंसर, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर देने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।